हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू केमिस्ट्री। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, जो एक टाइप जैसे कि रोटी बनाना है ना, तो रोटी बनाते हैं तो उसमें रोटी फूल जाती है। वो क्यों फूलती है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंस। इट डील्स विथ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, चेंज इन मैटर। मतलब इन सब के मामले में चेंजेस लाता है कि ना, आपका दही हो गया है ना, दही है तो वो कैसे बनता है, मतलब चेंज होके बनता है ना। जैसे कि आपका दूध है ना, दूध से चेंज होके दही बनता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन है ना। तो इसी चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। तो ये व्हाट इज केमिस्ट्री, तो ये केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। हमने क्या बोला? केमिकल रिएक्शन। केमिकल को हम शॉर्ट फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन का पूरा चैप्टर की समरी बस यही है कि जो भी चीज चेंजेस हो डेली लाइफ में, जो भी चेंजेस हो जो हमको दिखाई ना दे, है ना, रिएक्शन करके, और वो चीज प्रोडक्ट क्या बनाता है उसे रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस रिएक्टेंट्स, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस, मतलब प्रोडक्ट में चेंज कर दे, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। तो उसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लें, है ना। हाइड्रोजन O2 इक्वल टू 2H2O। अब ये देखिए, ये हमने एक रिएक्टेंट लिया और ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया, इसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए केमिकल इक्वेशन। देखिए, एक होता है केमिकल रिएक्शन और एक होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन में क्या है कि रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट मीन्स सिंबल, जैसे कि हमारा ये मैटर हो गया, एक ये सब्सटेंस और एक ये, तो ये क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे देखिए, एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूलाज, है ना। सिंबल्स हुआ या फिर फार्मूलाज हुआ। फार्मूलाज मीन्स MgO या H2O या फिर H2SO4, है ना, या फिर NO3, जो भी फार्मूलाज होते हैं। तो उसी के बेस्ड ये केमिकल इक्वेशंस है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस में बस ये डिफरेंस है कि केमिकल रिएक्शन क्या करता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में होता है। और केमिकल इक्वेशन बस यही है कि ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्शंस यूजिंग, जो रिएक्शंस को यूज करने में सिंबल्स होते हैं या फार्मूलाज होते हैं, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब देखिए, रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट्स सब्सटेंस दैट रिएक्ट लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड राइट साइड, है ना। जैसे कि देखिए, ये हुआ 2H2 प्लस O2 मिल के क्या बन गए हैं? 2H2O। तो ये जो है लेफ्ट साइड का, ये रिएक्टेंट हो गया, है ना। और ये जो राइट साइड का है वो प्रोडक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो आपको इक्वेशन रिएक्शन फॉर्म करने में बहुत ही इजी होगा, है ना, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड ही है। ज़्यादातर इसमें रिपीटेड करेंगे उतना ही आपको याद होते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए, एक केमिकल इक्वेशन वेयर, जहाँ पे भी केमिकल इक्वेशन है, नंबर ऑफ एटम ऑफ इच एलिमेंट्स इक्वल ऑन बोथ साइड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड इन रिएक्शन। मीन्स कि नंबर ऑफ एटम ऑफ इच एलिमेंट इज इक्वल,
मीन्स नंबर ऑफ एटम इक्वल होता है ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इक्वल करना रहता है, जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, नाइदर क्रिएट, ना ही क्रिएट होंगे ना ही डिस्ट्रॉय होंगे, लाइक इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, ए लिए, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, है ना। तो इसमें ये क्या हुआ, नया प्रोडक्ट बनाया। अब इसमें बैलेंस करने के लिए ए इधर भी है, इधर भी बी, इधर भी, इधर भी, मतलब एक है तो एक, दो है तो दो, मतलब दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। अभी हम रिएक्शंस के कुछ फार्मूलाज लेके बताएंगे उस पर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए क्यों आवश्यकता होती है बैलेंसिंग के लिए, नीड फॉर बैलेंसिंग, बैलेंस के लिए क्यों आवश्यकता होती है, ऐसा क्यों करना पड़ता है हमें। तो देखिए, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अनबैलेंस इक्वेशन इज नॉट साइंटिफिकली करेक्ट। मीन्स कि बैलेंस इसलिए हम करते हैं क्योंकि वो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होता। जैसे कि ग्रामर होता है, ग्रामर में कोई भी मीनिंग मिस्टेक होता है या फिर ग्रामेटिकली एरर होता है तो वो उसका शुद्ध वाक्य उच्चारण नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उसी तरह केमिकल रिएक्शन चैप्टर में भी नीड फॉर बैलेंसिंग की जरूरत होती है। इसके समरी में हम यही जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन फॉर्म न्यू सब्सटेंस, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट, मतलब वही बताया है कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस एंड बैलेंसिंग नेसेसरी और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ये केमिकल इक्वेशन बहुत ही इजी चैप्टर है और इसमें साइड प्लस एल्यूमिनियम, है ना। तो इसको बैलेंस करना है Al2O3 प्लस Fe। तो इसको बैलेंस करना है तो हम कैसे बैलेंस करेंगे। अब ये देखिए साइंटिफिकली एरर है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए इधर Fe फिर कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 ही है। यहाँ Al2 एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पे 1 है। O3 ये सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बैलेंस के लिए Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। और एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखिए ये करेक्ट हो गया। इसी तरह बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से मतलब केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा बस अगर थोड़ी सी माइंड लेके समझ लेंगे ना तो ये इक्वेशन बैलेंस करने में बहुत ही इजी वे में हम बैलेंस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए एक और इक्वेशन लेते हैं, Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। अब यहाँ पे देखिए 2Mg मैग्नीशियम, तो Mg मतलब कि 2 है यहाँ पे 1 है, और O यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O2 है, सही है। लेकिन तो Mg यहाँ पे 2 है तो Mg यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो बस यहाँ पे 2 लगा देंगे। इट इज़ करेक्ट, साइंटिफिकली करेक्ट। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।